Thank you very much. Okay. The topic is understanding real estate cycles in India, how to benefit from them, which part of the real estate cycle we are in this January 2022. तो इन सब पे चर्चा करेंगे. रियल एस्टेट साइकिल, मार्केट में तेजी है, मंदी है, रियल एस्टेट अच्छा करेगा, रियल एस्टेट बेकार करेगा, ये अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा. दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म बातें, डिपेंडिंग ऑन विच साइड से आप बैटिंग कर रहे हो. आप सीएनबीसी टाइप चैनल्स हैं जो बिजनेस चैनल्स हैं, उन पे बैठे हो तो आप अलग कहानी बोलोगे, कहीं कोई बैठा है तो कोई कहीं कहानी बोल रहा है. मैं पैटर्न जो मैंने डिस्कवर करे, उससे पहले हमारा डेटा इतना था नहीं. वो पैटर्न स्टार्ट होता है 1996 में, मुंबई रियल एस्टेट हैड पीक्ड आउट, एंड देन 97 से 2003 में वी हैड अ बिग 8 ईयर करेक्शन. ठीक है, तो 8 साल का तकरीबन वो साइकिल होता है. तो 1997 में एशियन क्राइसिस से वो स्टार्ट हुआ था, फिर डॉट कॉम बस्ट हुआ. उसमें आपकी जनरल इकोनॉमी में भी कुछ कुछ एक्टिविटीज होंगी उस साइकिल को नीचे रखने में या ऊपर रखने में, ये हमें समझना है. वो एक्टिविटीज हर 8 साल के जो साइकिल है उसमें अलग अलग आती रहती. ठीक है, लोला पलूजा इफेक्ट बोलता हूँ, जो आपने को मैं चैनल पे कई बार पहले भी कवर कर चुका. आई होप चार्ली मंगर का टर्म है ये, कि वेयर सो मेनी थिंग्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन एंड दे मेक ए ट्रेंड, वेदर इट इज दिस ट्रेंड और दिस ट्रेंड. So here that 1 plus 2 plus 3 does not become 6, it becomes 8, something like that, because everybody is contributing in that direction, and the sum total of that energy एक जो एंड रिजल्ट होता है उसके इक्वल नहीं होती, वो इफेक्ट और बढ़ जाता है. तो इस चीज को ऐसे समझना है. तो 96 में, क्योंकि मुंबई का ही रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छे से ट्रैक होता था उतने साल पहले, अब तो काफी कुछ साइट्स आ गई हैं, डेटा आ गया है, एनएचबी की साइट आ गई है, तो यू कैन ट्रैक फॉर मोस्ट ऑफ द सिटीज इन कंट्री. तो उस टाइम पे सात, अगर आप रिमेंबर करो, 97, 98, 99, 2001, 2, 3 तक काफी डाउन था. उसके बाद तेजी आई, फिर 7 से 8 साल की तेजी आई. We started at end of 2003, then we had a government change in 2004. It continued those times. I don't know how many of you remember, गुड़गांव में हर जगह प्रॉपर्टी घंटे के हिसाब से बढ़ रही होती थी. बयाना दे के जाते थे, बयाना मर जाता था, लोग रेट बढ़ा देते थे. वो वाले टाइम से 2004, 5, 6, 7, 8, 11, 12 तक चली वो. उसके बाद 11, 12 में वो पीक आउट हुई, फिजल आउट हुई. बीच में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था, जिससे अगेन रियल एस्टेट की तरफ रुझान बढ़ा था. फैक्टर्स अलग अलग रहेंगे, जैसे मैंने बताया, वो 8 साल के पीरियड में फैक्टर्स बहुत अलग अलग रहेंगे. ठीक है, फिर 2012 के बाद फिर स्टार्ट हुआ, 13, 14, 15, 16, 18, 19 तक चीजें डाउन में रही. ठीक है, उसमें बीच में डिमोनेटाइजेशन आ गया, सरकार आई, फिर बीच में आया कि पता नहीं प्रॉपर्टी के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे. वो काफी रूमर्स और काफी रीजंस रहे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, बट मैं साइकिल्स को डिफाइन कर रहा हूं. तो अभी 2020 से वी कैन से रियल एस्टेट का अप साइकिल स्टार्ट हो चुका है. इट विल लास्ट अगेन, हिस्टोरिकली दैट फिगर है 2027 तक लास्ट करेगा ये. उसमें इन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्ले आउट करती है वो है अफोर्डेबिलिटी, जिसमें आपकी वेजेस एंड सैलरीज भी काउंट होती हैं. सो जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आप सबके लिए अभी होमवर्क है, कभी भी जिसने ली होगी अपनी तनख्वाह भी पता होगी, आप महीने कितने महीने की तनख्वाह में आपने प्रॉपर्टी ली. तो आज के दिन वी आर सिटिंग एट द मोस्ट अफोर्डेबल टाइम्स. इन लास्ट 25 years में interest rates today, which are at 6.5%, likely to go down further in next 2-3 years, are the least. इससे लीस्ट लास्ट टाइम जब ये इंटरेस्ट रेट्स थे, दैट वाज इन 2002, 3, 4 के टाइम पे. 3, 4 का टाइम था, वो 8% थे. वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जा रही थी और नई वाली आ रही थी. उस टाइम 8% थे. उस टाइम जो रेंटल यील्ड और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस था, लीस्ट था आफ्टर एडजस्टिंग इनकम टैक्स रिबेट. तो दोज वर द टाइम्स दैट बुल रन स्टार्टेड. तो क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री होती है, में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो उसकी कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर होता है, कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन करने वाले आइटम होते हैं. तो सब एक माहौल बनता है जिससे वो कुछ होता है. तो वो वाला माहौल फिर से दोबारा बन रहा है, एंड उसमें अब तेजी आ रही है. अब इसमें क्या होता है, हर बुल रन में जो रिटर्न्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग हिसाब से आते हैं. 2004 में जो प्रोडक्ट्स थे, 96 में प्रोडक्ट्स थे जो मार्केट में रियल एस्टेट लेते थे, फॉर वेरी लिमिटेड. मुंबई मार्केट वाज ओनली फ्लैट्स, उस टाइम पे भी, आज भी फ्लैट है. बट इफ यू सी द नॉर्दर्न इंडियन मार्केट,
मोस्टली इट वाज ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। टुडे आल्सो प्लॉट्स की तेजी है, बट बड़े बड़े शहरों में प्लॉट्स है नहीं। यू कैन सी दिल्ली, इवन गुड़गांव के अंदर यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग टू प्लॉट्स नाउ विद इन दिस 8 years ऑफ बुल रन, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ ये स्टोरी प्ले आउट करेगी। इसमें ऐसा नहीं कि ये वाला ही पूरे टाइम चल रहा है, इसमें रिटर्न सब आप लोगों को ध्यान से समझने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, एकदम कान खुल के सुनना ध्यान से। रिटर्न्स प्रोडक्ट्स में या शेयर में भी कभी लो तो 3-4 तरह से होते हैं। अगर मेरे को मान लो रिटर्न इतना मिलना है, लेट्स से दिस रिटर्न इज लेट्स से 40%, ठीक है, तो ये 40% है। तो रिटर्न क्या होता है, इन अ प्रोडक्ट यू पुट मनी एंड देन इट इंक्रीजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिटर्न, ठीक है। तो वो 40% कई प्रोडक्ट्स में फ्रंट लोडेड हो सकता है, कई प्रोडक्ट्स में पूरा प्लेटू आउट हो सकता, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, और कई प्रोडक्ट्स में एंड एंड वाला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी शेयर में पोजीशन ली और वो लेते ही वो बढ़ गया, और बढ़ने के बाद 5 साल अब वहीं पे। सो लॉट ऑफ पीपल इन शेयर मार्केट एंड ऑल्सो इन रियल एस्टेट जो एक्सपर्टीज दिखा के, धुरंधरी दिखा के वो बोलेंगे कि वी क्लेम टू नो दिस, सो व्हाट वी विल डू इज कि वी विल मेक यू कम हेयर, एंटर हेयर, this peak we can predict, we are the kings, and then you get this rise, and then we take you out, and then we make you go in this party, and this party also goes up, and then this is how in 7-8 years we'll become मल्टी मिलियनियर टाइप करके, ठीक है। एंड द सेम थिंग दे टेल इन शेयर्स। सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इतनी ग्रेट टाइमिंग कभी किसी की नहीं होती। ओनली थिंग हम ये मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि ये 7 से 8 साल का पीरियड है। इसको हम 2019 के एंड से स्टार्ट हुआ है, 2020 से स्टार्ट हुआ, वो भी डिबेटेबल है ये, ठीक है। और ये 2027 तक चलेगा, 26 तक चलेगा, या 25 के एंड में खत्म होगा, या 28-29 तक चल सकता है, ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सा ट्रिगर इवेंट होगा, जो कौन सी कंडीशंस होंगी जिससे ये एकदम स्लो डाउन हो जाएगा और फिर वो अगले 6-7-8 साल तक फिर प्लेटू आउट करेगा, इन चीजों को भी नहीं हम बता सकते। बट हम सेफली ये बता सकते हैं कि ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड गर्म होने में टाइम लगता है, इसमें एक मोमेंटम होता है, जैसे तवा होता है उसको गर्म करने में टाइम बहुत लगता है, उसके बाद पीक पे होने के बाद उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, पर बाय द टाइम पीपल रियलाइज कि मेरी गैस कब बंद होगी, दैट इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स वेरी हायर ऑर्डर थिंकिंग, बी इन द मार्केट। मैं बोलता हूं, तो ये जो आप वेबिनार्स जैसे ज्वाइन करते हैं, कॉन्स्टेंटली टच में, तो कॉन्स्टेंटली डायनेमिक्स चेंज हो रही है। अभी व्हाट आई कैन टेल नाउ इज दैट वी आर इन द 0 to 100 में वी हैव टच 30। अब दिस 30 to 100 का जो स्टोरी है, ये 2 साल में होके पीक हो जाएगा और फिर 4 साल तक ऐसे ही चलेगा, या ये धीरे धीरे प्ले आउट करेगी, ये टाइम के साथ ही पता चलेगा। क्योंकि जो ह्यूमन फियर और ग्रीड, फियर एंड ग्रीड, उसको कोई भी आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि वो कलेक्टिव ऐसे आएगी, धीरे धीरे आएगी। टुडे पीपल आर रियलाइजिंग रेट बढ़ रहे हैं, जो भी चीजों के रेट वो पूछ रहे थे 6 महीने पहले, वो रेट्स बढ़ गए हैं। प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं साइज में छोटे आ रहे हैं, प्राइस में बड़े आ रहे हैं। जिन जिनको फ्लैट्स या जो रेडी अपार्टमेंट्स या जो भी नक्शा ब्रोशर के अंदर जो चीज आती थी छोटी लग रही थी और वो रिजेक्ट कर रहे थे छोटे पन्ने में, तो उनको रियलाइजेशन आ रहा है कि कुछ बड़ा नहीं आ रहा। और जो बड़ा, बहुत बड़ा बन के तैयार है, वो नॉन माइवन है, कचड़ कचड़ जगह में है, या उसकी बाहर इम्यूनिटीज ठीक नहीं है, या वहां कुछ और इश्यूज हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। मोस्टली आप में से लोग जहां रह रहे हैं, वो कमरों के साइजेस 12x11, 12x13, 13x14, 12x14, 11x14, इस टाइप वाले में रह रहे होगे आप लोग। एंड अब जो रूम साइजेस आ रहे हैं, दे हैव कम डाउन टू 10, मतलब वन साइड बिकम्स 10, ठीक है। एंड इफ यू पुट इन सम केसेस, अगर अलमीरा लगा दी तो सिंगल डिजिट में हो जाएंगे। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन वेयर इन, लाइक मुंबई, both sides are single digit, most of the rooms, ठीक है। even one side is this, the other side is, अगर अलमारी निकल गई तो वो डेफिनेटली सिंगल है। दिल्ली के अंदर भी मोस्टली ये साइजेस हैं। now Gurgaon is also offering this, so what happens is once you come with a budget today, you say कि oh my budget is 1 CR 1.25, you expect पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, and then you go and see अरे ये रूम के साइज तो इतने ही है। so this is, अभी ये शॉकिंग लग रहा है लोगों को, पर कई लोग इसको एक्सेप्ट करके चीजें खरीद रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं नहीं, अगले 6 महीने बाद कोई बड़ी चीज आएगी, सस्ती आएगी और अच्छी लोकेशन में आएगी। तो वी आर नॉट, वी हैव क्रॉस दैट स्टेज। दैट इज व्हाट इज द मैसेज टू ऑल ऑफ यू, वी हैव क्रॉस दैट स्टेज wherein you could have taken something at a reasonable rate. Today the rates are not reasonable, they are like क्रॉस द रीजनेबल लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स बहुत जर्नी में क्रॉस होंगी।
एंड जब मार्केट बबल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जब वो ठहरता है और फिर बढ़ता नहीं, फिर वो ग्रॉसली अनरीजनेबल हो जाता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अंडर वैल्यू, देन इट बिकम्स रीजनेबल, then it becomes like okay, it's not reasonable but yeah okay, then it is like थोड़ा सा little expensive, expensive, unreasonable, grossly unreasonable, ये स्टोरी होती है. ठीक है, तो उसमें जैसे कमर्शियल की स्टोरी है वो अलग लेवल पे बैठी हुई है, रेजिडेंशियल प्लॉट की अलग लेवल पे बैठी हुई है, दीनदयाल नया आया है उसके अलग लेवल पे है, अफोर्डेबल का अलग लेवल पे है. ठीक है, प्रीमियम फ्लैट्स जो हैं उनमें भी मैं बताऊंगा आपको आगे व्हेन द रिकॉर्डिंग विल बी ओवर कि किस तरह एग्जांपल्स लेके कि कहां वैल्यू है. टुडे एज अ स्टूडेंट ऑफ रियल एस्टेट, समबडी हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट नाउ, आपको ये देखना है कि आपको वैल्यू ढूंढनी है. तो वैल्यू ढूंढनी आनी चाहिए, प्राइस पे मत जाओ. प्राइस इज व्हाट यू पे व्हिच यू नो, वैल्यू इज व्हाट यू गेट which is very difficult to know. तो उस चीज पर चर्चा होगी. जो साइकिल अपने हैं ये इसी तरह चले हैं, ऊपर नीचे मैंने 8-8 साल का पीरियड आपको बता दिया. ठीक है, तो उन पीरियड्स में चढ़ने के रीजंस अलग थे. 2004 के बाद चढ़ने का मेन रीजन था कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे थे एंड अ बिग क्लास ऑफ IT guys was coming everywhere in the country with good salaries. एंड उस टाइम पे आप आराम से अपना लोन लेते थे, EMI और रेंट का हिसाब सेट हो जाता था और आपकी चीज हो जाती थी. वो चीज 2012 में खत्म होगी क्योंकि प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए कि, और तनख्वाहें फिर उतनी बढ़ी नहीं बिकॉज इकोनॉमी बाहर उतना अच्छा कर नहीं रही थी, वेजेस उतनी नहीं थी. अभी टुडे अगेन इफ यू आर इन IT कंपनी, टुडे द मिड लेवल IT वाले और सीनियर पोजीशन वालों की सैलरी बहुत बढ़ रही है, वेजेस बहुत बढ़ रही है, बहुत कॉल्स आते हैं उनके, because that confidence level is there कि मैंने एक ले लिया एक और ले सकता हूं. So these people are not driving things up. Inflation अपनी जगह है. सबसे बड़ा जो सेकंड रीजन जो मैं टॉपिक होगा वो उसमें आपको पता चलेगा, जो मैं चाइना वाला फेनोमेना जो मेरा सेकंड टॉपिक है कि उसमें भी कंट्रीब्यूटरी क्यों है. तो अभी लोलापलूजा इफेक्ट जो मैं कहता हूं, मेनी फैक्टर्स आर नाउ गेटिंग टुगेदर to drive up. Government is one of them because real estate sector provides the maximum employment. It gives government easy money to charge. टैक्स जब गवर्नमेंट लेती है हल्ला मच जाता है, लेकिन रियल एस्टेट में क्या है, जीएसटी ले लिया, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ले ली, सेंट्रल भी कमाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कमाती है. स्टेट गवर्नमेंट कमाती है रजिस्ट्रेशन से, जो रजिस्ट्रियां होती हैं तहसील्स में जाके वो मैक्सिमम कमाती हैं. फिर जीएसटी आता है, उसमें स्टेट का जीएसटी है, सेंटर का जीएसटी है. सो नाउ इट इज दैट वो फैशन बन गया, गवर्नमेंट विल कम एंड अनाउंस बिग बिग थिंग्स, यहाँ ऐसे हो जाएगा, वहां ऐसे हो जाएगा. वो कितना होगा क्या होगा वो हमें देखना है, क्योंकि जो भी इस साइकिल के एंड में होना है तो पैसे नहीं कमाने वाले आप पैसे वहीं कमाने वाले हो जहां विजिबिलिटी आपको 2 साल की दिख रही है. सो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है तो विजिबिलिटी दिख रही है, वहां भी सैंक्शन नहीं होना, वहां कोई इश्यूज नहीं है. मैं अभी कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड भी बताने पड़ेंगे एग्जांपल्स, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स के हिसाब से बताऊंगा कि इसमें हाउ डज गवर्नमेंट एंड अदर पीपल प्ले बिग पार्ट इन द रियल एस्टेट गोइंग अप. बिकॉज अगर एक प्रोडक्ट बार बार खरीदा रजिस्ट्री करी जा रही है तो गवर्नमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से 70-80 लाख कमा सकती है 1 करोड़ के फ्लैट में. वो 1 करोड़ का फ्लैट कितना हो रहा है गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है, लेकिन दैट आपने खरीदा, फिर 2-3 साल में बेच दिया, किसी ने इधर बेच दिया, फिर जीएसटी में पैसा कमाया. सो दिस इज हाउ it is going to be. Now the cycle which I feel is at 30% of the journey to 100. Now this 0 to 30 has taken about 2 years. Now 30 to 100, will it happen in 4 years, 5 years? Will it happen suddenly? Will it happen in a आराम से distributed manner? This depends on micro market situation. So you can't say कि गुड़गांव में ऐसा होगा तो हैदराबाद में कैसा होगा, पुणे में कैसा होगा. But all over India, if you see the real estate reality index जो निफ्टी का होता है वो 1400 से 4200 के ऊपर जा चुका है, 3 गुना हो चुका है पिछले 1.5 साल में. So the share market is anticipating that. The second thing is if you see the FII का जो पैसा आ रहा है बाहर, जो विदेशी हैं उनका पैसा रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा आ रहा है. They don't come and buy flats, they come and invest in, they give the money to the company only. तब ये companies are having lot of money and ये mass प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. गुड़गांव के एग्जांपल में वन ऑफ द कंपनीज आप लोग जानते होंगे उनका नाम, ठीक है, उनने अभी 89 में किया, 61 में किया, अब 113 में भी करेंगे. सो दे आर गेटिंग गुड फंडिंग, तो पैसा आ रहा है एंड वो फटाफट काम चल रहा है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वेंट टू वन ऑफ द साइट्स, 2100 लेबर्स काम कर रहे हैं.
25-25 कॉन्ट्रैक्टर अलग से ले रखे हैं, दिन रात काम हो रहा है। तो यस, इट इज दैट ट्रेंड इज नाउ अप, इट इज एस्टैब्लिश्ड, एंड एक बार ये एस्टैब्लिश होके कहीं नीचे नहीं जा रहा अभी, ये ऊपर ही जाएगा। किस पेस से जाएगा, दैट इज डिफिकल्ट टू टेल कि भाई 2 महीने में सब खरीद लेंगे, धीरे धीरे लोग खरीदेंगे। आपको क्या करना चाहिए वो मैं चर्चा करूंगा, बट नाउ वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई हैव एस्टैब्लिश्ड दैट